सभी को जय श्री कृष्णा। मैं ओम प्रकाश शर्मा हमेशा की तरह आपके लिए आज एक नया विषय लेकर आया हूं। आज का विषय बड़ा गंभीर है। यह है काल सर्प योग कैसे बनता है, काल सर्प योग का निर्माण कैसे होता है और इसका दुष्प्रभाव किस तरह से हमारे जीवन में पड़ता है। इसके अलावा ये काल सर्प योग प्रभावहीन कैसे हो जाता है। ये काल सर्प हमेशा दुखदायी नहीं होता है, कभी कष्टकारी नहीं होता है। इसके अलावा काल सर्प योग आपके जीवन में खुशहाली भी लाता है, ये राजयोग भी देता है। इसलिए इस विषय को मैंने गंभीरता से चुना है। आजकल के ज्योतिषी लोग सामने वालों को चाहे जन्म पत्रिका में काल सर्प योग हो या न हो, सामने वालों को इतने गंभीर उपाय बता देते हैं कि उनका अनावश्यक खर्चा बढ़ जाता है और बहुत से पढ़े लिखे व्यक्ति भी इन लोगों की चपेट में आ जाते हैं। आजकल व्यक्ति चाहता है कि हमें दोष बताएं, जबकि ऐसा नहीं है कि काल सर्प दोष हो ही हो। काल सर्प दोष यदि आपकी जन्म पत्रिका में नहीं है फिर भी सामने वालों को आप लूट रहे हैं तो यह गलत है। तो आज मैं काल सर्प योग के बारे में पूरी तरह से विस्तार से चर्चा करूंगा और इतने सूक्ष्म और सरल ढंग से समझाऊं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। और बीच में मैं इसके उपाय के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह से सटीक और सरल उपाय, मेरा दावा है आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे, ये उपाय आप करेंगे तो काल सर्प योग के जो दुष्प्रभाव है आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। अनावश्यक खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो अधिक विलंब न करते हुए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह, राहु और केतु को मिलाकर 9 ग्रह होते हैं। जब राहु और केतु के मध्य में 7 ग्रह आ जाते हैं तो उसको हम काल सर्प योग कुंडली के नाम से जानते हैं। अब इसका थोड़ा विस्तार से चर्चा करूंगा। राहु का जन्म नक्षत्र जो है वो भरणी नक्षत्र है और भरणी नक्षत्र का जो देवता है वो यम देवता माना गया है, काल माना गया है अर्थात। और ठीक इसी तरह से केतु का जो जन्म नक्षत्र है वो अश्लेषा नक्षत्र माना गया है। तो अश्लेषा नक्षत्र का जो देवता है वो सर्प होता है। तो राहु का जन्म नक्षत्र काल यानी कि भरणी नक्षत्र और केतु का जन्म नक्षत्र है अश्लेषा, इसका है सर्प देवता। तो इन दोनों को हम मिलाते हैं तो काल सर्प योग का निर्माण होता है। अतः इस दोनों के बना देने से काल सर्प योग जो निर्माण होता है वो भयावह होता है और इसको आजकल के ज्योतिषी और भी ज़्यादा डरावना बता देते हैं। जबकि यदि हम पुराने ज्योतिष शास्त्र उठाकर देखते हैं तो उसमें यह विषय 1% भी नहीं है। लेकिन आजकल अधिकतर ज्योतिषी काल सर्प नाम से बहुत लोगों को लूट रहे हैं। और हाँ, यदि मेरी आप बात मानते हैं तो काल सर्प कुंडली जरूर होती है, काल सर्प योग जरूर होता है, लेकिन वो हमेशा कष्टदायी नहीं होता है और उसके सरल से उपाय हैं। क्योंकि यह विषय मैंने इसलिए चुना है कि हमारे एक परिजन है जिनका पुत्र IIT में टॉपर रहा है उस कक्षा में और सिल्वर गोल्ड से सिल्वर जो उसको स्टॉक मिला है विजेता रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को गूगल ने उच्च पद दिया है। तो ऐसे में मैंने मना किया कि काल सर्प दोष नहीं है। उसके उपरांत भी वो अन्य ज्योतिषी के चक्कर में आ गए और कितना ही 1000 रुपए गवा बैठे। तो काल सर्प योग जो है वो किस तरह से बनता है इसके बारे में बनता है। यह राहु, अभी काल सर्प का विस्तार तो मैंने बता दिया कि किस तरह से बनता है, काल सर्प कैसे बनता है, इसका जन्म क्या है, नक्षत्र क्या है, इसलिए काल सर्प बना। लेकिन अब राहु यदि कुंभ राशि में स्थित हो, अभी कुंभ राशि में राहु राजयोग कारक हो जाता है। तो राहु यदि कुंभ राशि में स्थित होकर काल सर्प दोष बना रहा है तो यह 1% भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी भी जन्म पत्रिका में राहु कुंभ राशि में स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति को काल सर्प योग चाहे बन जाए लेकिन उसके दुष्प्रभाव 1% भी नहीं रहेंगे। इसलिए जब कुंभ राशि में यह राजयोग कारक बनता है तो राहु शनि से समान कष्ट देता है।
शनि की राशि कुंभ राशि है और कुंभ राशि में शनि स्वामी माना गया है, तो ऐसे में राहु हो सकता है इसकी महादशा, अंतर्दशा या अन्य प्रभाव के कारण मैरिज में विलंब हो सकता है, संबंध विच्छेद हो सकता है, तलाक की नौबत इनके कारण आती है। लेकिन इसमें भी कुछ अन्य पॉइंट देखे जाते हैं। जीवन में उत्थान और पतन जो होता है अचानक तेज गति से होता है, व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है, यह काल सर्प दोष के दुष्परिणाम है। और राहु योग कारक माना गया है, तो ये भी देख लेना चाहिए कि राहु योग कारक तो नहीं है। अतः अचानक जब योग कारक है, राजयोग कारक है, तो राहु अचानक धन लाभ दे सकता है। अचानक आपके जीवन में उत्थान, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको इतनी प्रमोशन, आपकी आय को, ग्रोथ को बढ़ा सकता है। तो ये राहु खराब भी है और अच्छा भी है, तो ये इसी के बारे में बार बार मैं बता रहा हूँ। राहु अचानक कूटनीति, राजनीति में प्रवेश दिला सकता है और उसमें सफल भी हो सकते हैं। अधिकतर जो राजनेता होते हैं वो कूटनीति में माहिर होते हैं, इसलिए राहु उनको राजनीति में सफल बना देता है। यह राहु राजनीति के दाव पेचों को भी अच्छी तरह जीवन में उसके घोल देता है। दाव पेचों में इतना माहिर होता है जैसे मामा शकुनी। ये राजनीति में विजय सीरी दिलाने वाला भी होता है। जबकि केतु एक तमोगुणी ग्रह है। यह केतु किसी भी 12 जन्म पत्रिका के 12 स्थान होते हैं और उसमें किसी में भी केतु यदि किसी स्वग्रही राशि के साथ बैठा हो, मित्र राशि के साथ बैठा हो, तो जिस स्थान पे यह केतु बैठेगा उस स्थान के जो ग्रह होते हैं स्वग्रही, जैसे फॉर एग्जाम्पल मंगल ग्रह, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मंगल ग्रह का स्वामी होता है वो, इसकी जो राशि में केतु स्थित होगा तो ये केतु मंगल से संबंधित गुण उसको दुगना कर देगा, यानी कि वो चौगुना तक भी कर सकता है। केतु जब मंगल की राशि में स्थित होगा वृश्चिक राशि में, तो वो मंगल की तरह ही कार्य करता है। बस फर्क इतना है कि मंगल जातक को सामने रिजल्ट देता है और केतु गुप्त रूप से रिजल्ट देता है। दोनों में फर्क इतना ही है, केतु गुप्त रूप से कष्ट भी देता है और मंगल का जो गुण धर्म है वह केतु गुण धर्म होते हैं। अतः जब भी मंगल के साथ केतु की युति होगी तब मंगल का प्रभाव कम से कम कई 2 गुना तो बढ़ सकता है। तो यह केतु जो भी देता है वो गुप्त रूप से देता है, जैसे कि गुप्त रूप का कार्य जो होता है, जैसे जासूसी, गुप्त कार्य करना, गुप्त योजना बनाना, गुप्त विचार रखना आदि केतु के गुण धर्म है। केतु अशुभ स्थिति में हो तो मंगल के साथ हो तो वो एक्सीडेंट करा सकता है, दुर्घटना से मृत्यु तक दे सकता है। केतु मंगल के साथ यदि खराब स्थिति में हो, अशुभ स्थिति में हो, तो ऐसे में ऐसे जातक या जातिका को प्रेत बाधा भी सता सकती है। तंत्र मंत्र इस पे लागू हो सकते हैं। और यदि यही स्थिति शुभ हो, केतु यदि शुभ स्थिति में हो, तो गुप्त धन की प्राप्ति, गुप्त खोज, गुप्त कार्यों में उपलब्धि हासिल होना, उस पर सफलता जरूर दिलाता है। काल सर्प योग जो होते हैं, हम जैसा कि हम जानते हैं कि जन्म पत्रिका में 12 राशियां होती है, 12 स्थान यानी कि 12 हाउस होते हैं। तो ऐसे में काल सर्प योग जो है वो भी 12 तरह के नाम माने गए हैं। इनके जो नाम है वो 12 है। जिस तरह से मेष राशि 1 से लेकर मीन राशि 12 राशि होती है, इसी तरह से काल सर्प जो दोष बनता है उसके भी 12 नाम है। उसको हम क्रम से इस तरह से मान सकते हैं: अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखनाद, पद्म, महापद्म, तक्षक, कर्कोटक, चंद्रचूड़, घातक, विषधर और शेषनाग। इस तरह से क्रम से जन्म पत्रिका के लग्न से लेकर 12 स्थान तक ये 12 राशियां के अनुसार ये 12 काल सर्प योग नाम होते हैं। और ये आनंद से लेकर शेषनाग तक इनका नाम है। ये
अनंत आपके लग्न में भी हो सकता है, चतुर्थ स्थान भी हो सकता है, जन्म पत्रिका के किसी भी स्थान पर इनका निर्माण होता है। तो अनंत योग कैसे बनता है कालसर्प? अनंत जब बनता है जब लग्न पत्रिका में लग्न स्थान पर राहु स्थित हो और उसके जस्ट सामने 7वें स्थान पर केतु स्थित हो, तो ऐसे में अनंत काल सर्प योग का निर्माण होता है। ठीक इसी तरह से दूसरे स्थान पर राहु स्थित हो और 8वें स्थान पर केतु स्थित हो तो अनंत के बाद में कुलिक आता है। तो ये कुलिक सर्प काल सर्प योग का निर्माण होता है। तो इस तरह से अनंत से लेकर शेष नाश तक के इनके 12 नाम विभक्त किए गए हैं और कुंडली के लग्न से लेकर द्वादश स्थान तक इनका उसी क्रम में नाम रखा गया है। ये हमेशा। अब सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं अनंत योग कैसे बनता है। अनंत काल सर्प योग जन्म पत्रिका के लग्न स्थान में राहु हो और 7वें स्थान पर केतु स्थित हो तो ऐसे में अनंत काल सर्प योग का निर्माण होता है। ऐसा निर्माण होने के कारण ऐसा जातक या जातिका हमेशा दूसरे के दोषों को ढूंढता रहता है, दूसरे की गलतियों को बता रहता है, चुगलीखोर होता है और बदला लेने की वो ठान रहता है। किसी से यदि कोई बात हो जाए तो उसके मन में बदला लेने की आदत प्रवृत्ति बनी रहती है और इसके अलावा वो मानसिक शांति से परेशान रहता है, मानसिक परेशानियां उसको सताती रहती है। अचानक जीवन में संकट आ सकता है, व्यापार में अचानक नुकसान दे सकता है। कब? जब राहु की महादशा या अंतर्दशा आए। तो अब मैं जो भी बताऊंगा कि ये कष्ट कब देता है, राहु या केतु की महादशा अंतर्दशा में इसके हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दाम्पत्य जीवन में परेशानी का कारण भी अनंत योग बता सकता है। अब आता है वासुकी। दूसरे नंबर पर वासुकी आता है। तो वासुकी जैसा कि भी मैंने बताया था कि जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान जिसको हम धन भाव के नाम से जानते हैं, तो दूसरे स्थान पर राहु हो और 8वें स्थान पर केतु स्थित हो तो ऐसे में वासुकी नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। तो इससे क्या नुकसान होता है? इससे हमें धन की हानि हो सकती है, परिवार कुटुंब में कलह उत्पन्न हो सकता है। ऐसे जातक या जातिका जिसके काल सर्प हो और वासुकी नाम से हो तो ऐसे में उसके परिवार में कोई उसको सम्मान नहीं देता है और परिवार में अनावश्यक वाद विवाद होते रहते हैं। कुल मिलाकर परिवार में उसको कष्ट झेलना पड़ता है और आपसी टकराव की स्थिति बन रहती है और गुप्त रोग की इसकी संभावना रहती है। एक्सीडेंट षड्यंत्र का वो शिकार हो सकता है। अब नेक्स्ट जो चलते हैं वो है वासुकी के बाद में कुलिक। कुलिक काल सर्प योग कुंडली कब बनती है? जन्म पत्रिका के तीसरे स्थान पर राहु स्थित हो और नवम स्थान यानी कि 9th हाउस में केतु स्थित हो। 9th हाउस भाग्य भाव का माना जाता है। तो ऐसे में यदि राहु तीसरे स्थान पर केतु 9th स्थान पर स्थित हो तो ऐसे में भाई बहनों से उसको कष्ट होता है, भाई बहन उसको कदर नहीं करते हैं, उससे परेशानियां झेलनी पड़ती है। पड़ोसों से आए दिन वाद विवाद होते रहते हैं। छोटी मोटी यात्रा में उसको परेशानी हो सकती है, यात्रा में उसको हो सकता है नुकसान यानी किसी की यदि जेब कट जाती है, सामान चोरी हो जाता है। तो ये कुलिक काल सर्प योग की कुंडली बताती है। भाग्य उसका हमेशा कमजोर रहता है, उसको भाग्य साथ नहीं दे पाता है और पिता के सुख में भी उसको बाधा आती है। और यदि यह स्त्री राशि में स्थित हो तो ऐसे में ये राहु शुभ फल देगा। जो मैंने खराब बताया उसके स्थान पर यदि स्त्री राशि में यदि तो ऐसे में यह खराब रिजल्ट देने के बजाय शुभ परिणाम ही देगा। भाग्यशाली व्यक्ति हो सकता है। अब हम कह देते हैं कि इसमें काल सर्प योग है, जिसको कष्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसकी महादशा अंतर्दशा में उसका भाग्य उदय होता है और वो जो भी कार्य करता है उसको सफलता जरूर मिलती है। और यदि वही पुरुष राशि में स्थित हो तो यह अशुभ परिणाम देता है। राहु यदि पुरुष राशि यानी कि मेष राशि में स्थित हो, मेष से लेकर मीन तक, ये सम और विषम राशियां
विषम राशि तो पुरुष की है और सम राशि स्त्री की है। बार बार नहीं बताऊं, बस एक बार बताया। राहु पुरुष राशि में और पीड़ित अवस्था में हो तो अपने ही हाथों से अपने धन को वो नष्ट कर देता है और दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ती है। अब आता है चौथे नंबर पर शंखनाद। शंखनाद काल सर्प योग का निर्माण जन्म पत्रिका के चतुर्थ स्थान पर राहु स्थित हो और 10वें स्थान पर केतु स्थित हो तो ऐसे में ऐसे जातक को घर में शांति कभी नहीं मिल सकती। घर की चार दीवारी में वो हमेशा दुखी ही रहता है। घर में आए दिन क्लेश होता रहता है। जमीन जायदाद के मामले में विवाद होते रहते हैं। माँ का सुख उसको कम ही मिल पाता है और कैरियर में भी उसको परेशानी आती है। जिस कार्य क्षेत्र में वो कार्य करता है उस कार्य क्षेत्र में उसके अधीनस्थ या उसके अधिकारी उसको परेशान करते रहते हैं। मान सम्मान में गिरावट आती ही आती है और इसकी महादशा अंतरदशा में ऐसे व्यक्ति को अपमान भी झेलना पड़ता है, नौकरी से हाथ धोना भी पड़ सकता है। तो ये हुआ शंखनाद का परिणाम। यही राहु यदि जन्म पत्रिका के चौथे स्थान पर जहां पर शंखनाद काल सर्प योग निर्माण हुआ, लेकिन यह राहु मिथुन राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि में स्थित हो तो ऐसे जातक को कैरियर में बहुत अच्छी सफलता मिलती है, बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है और जमीन जायदाद के मामले में यानी प्रॉपर्टीज के पास अथाह होती है। तो ये शुभ परिणाम भी देता है। मैंने अशुभ बताया और शुभ परिणाम भी देता है। इसलिए आप इस दिमाग से निकाल दीजिए कि काल सर्प योग हमेशा खराब रिजल्ट देता है, काल सर्प योग अच्छे रिजल्ट भी देता है। वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ये राजयोग कारक भी हो सकता है। अब आता है पद्म, पांचवा स्थान। जन्म पत्रिका के 5वें स्थान पर राहु स्थित हो और 11वें स्थान पर केतु स्थित हो तो पद्म नाम का काल सर्प योग का निर्माण होता है। तो यदि इसके दुष्परिणाम बताता हूँ, संतान से कष्ट, संतान या तो होती नहीं है, गर्भपात हो जाता है और यदि होती है तो कन्या संतति की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति में बड़ा कष्ट होता है। शिक्षा की बात करते हैं तो उच्च शिक्षा में बाधा जरूर आती है और ऐसा व्यक्ति अपने ही हाथों से कैपिटल मार्केट यानी शेयर मार्केट, सट्टा बाजार वगैरह में अपने पैसे को गंवा बैठता है। मित्रों से उसको धोखा होने की संभावना रहती है। अब छठा स्थान पर आता है। जन्म पत्रिका का छठा स्थान महापद्म नामक योग का निर्माण करता है। ये छठे में राहु स्थित हो और 12वें में केतु स्थित हो तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को शत्रुओं से कष्ट होता है, शत्रु इस पर हावी होते हैं, रोग इस पर हावी होता है। कर्ज यदि ले लिया, कर्ज में डूब जाता है, कर्जदार बन जाता है। यदि एक बार कर्ज के जाल में फंस गया तो उसको कर्ज से छुटकारा मिलना बहुत असंभव हो जाता है। अचानक बीमारी, उसके चरित्र पर संदेह, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना, यदि मुकदमेबाजी में फंस गया तो वो उस मुकदमेबाजी में हार भी सकता है। नौकरी में कठिनाई आती है और इसके अलावा यदि हम रोग की बात करते हैं तो पेट से संबंधित इसके रोग परेशान करते हैं। और आता है अब 7वें स्थान पर तक्षक। 7वें स्थान पर जन्म पत्रिका के 7वें स्थान पर राहु स्थित हो और लग्न भाव पर केतु स्थित हो तो ये तक्षक नामक काल सर्प योग कुंडली का निर्माण होता है। तो ऐसे में ये दाम्पत्य जीवन में बाधा डालता है। विवाह देर से होता है, विवाह हो भी जाता है तो दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं कहा जा सकता है। यहाँ तक कि संबंध विच्छेद, तलाक की नौबत तक आ सकती है। तो ऐसे में मैरिज में इसमें प्रॉब्लम जरूर होती है। यदि वो बिजनेस करता है और साझा व्यापार करता है तो साझे व्यापार में उसको नुकसान की पूरी संभावना बनी रहती है। अब इसमें सभी राशियों में यदि स्त्री राशि में यदि राहु स्थित हो तो ऐसे में ऐसे जातक की स्त्री झगड़ालू प्रवृत्ति की होती है, आए दिन झगड़ती रहती है, स्त्री के द्वारा उसको कष्ट जरूर होता है। कब आता है 8वां स्थान। जन्म पत्रिका के 8वें स्थान पर राहु स्थित हो और दूसरे स्थान पर केतु स्थित हो तो ऐसे में कर्कोटक नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति के साथ आए दिन आकस्मिक दुर्घटनाएं होती रहती है।
अपमान लगातार झेलना पड़ता है और असफलता इसको हाथ लगती रहती है। चोरी से धन हानि होती है। पैतृक संपत्ति में विवाद हो सकता है। पैतृक संपत्ति मिलने में इसको बड़ी परेशानी आती है। जीवन में शत्रुओं से कष्ट मिलता है। अब आता है 9th हाउस, जन्म पत्रिका के 9th हाउस, जिसको हम भाग्य भाव के नाम से जानते हैं। तो भाग्य स्थान पर यदि राहु स्थित होगा तो तीसरे स्थान पर केतु, तो ऐसे में शंखचूड़ नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। तो ये क्या दे सकता है? ये भी आपके भाग्यहीनता को दर्शाता है। धार्मिक यात्राओं से दूरी रखता है। नास्तिक हो सकता है, अपमानित होता रहता है और अनावश्यक कार्यों में विलंब होता रहता है। कार्य में बाधा जरूर आती है और पिता का सुख उसको नहीं मिल पाता है और कभी अपने ही लोगों से उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आता है जन्म पत्रिका का 10वां स्थान। 10वें स्थान पर राहु स्थित हो और उसके जस्ट सामने 7वें स्थान यानी कि चतुर्थ स्थान पर केतु स्थित हो, तो ऐसे में घातक नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। तो ऐसे में जब किसी के घातक काल सर्प योग का निर्माण होता है तो उसको परिवार में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसी बुजुर्ग की मृत्यु राहु केतु के महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा में निश्चित होती है। बुजुर्ग लोगों का साथ उसको मिल नहीं पाता है, भाग्य साथ नहीं देता है। कार्य में बड़ी परेशानी आती है कार्यस्थल पर और व्यापार में हानि, नुकसान, कार्य क्षेत्र में उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब आता है नेक्स्ट 11वां स्थान। जन्म पत्रिका के 11वें स्थान पर राहु स्थित हो और 5वें स्थान पर केतु स्थित हो, तो ऐसे में राहु जो है वो विषधर नामक योग का निर्माण होता है। सॉरी। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को एक तो मित्रों से कष्ट मिलता है, संतान से कष्ट मिलता है, इनकम में अचानक रुकावट आ सकती है, मेहनत का फल उसको पूरा नहीं मिल सकता है। और यदि ये सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में इसका मान नहीं होता है, कोई इससे दूर रहता है। तो कुल मिलाकर ये कोई भी इसकी मनोकामना होती है तो उसकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाती है। तो यह है 11वें स्थान का प्रभाव। नेक्स्ट आता है शेषनाग। शेषनाग कब बनता है? जन्म पत्रिका के 12वें स्थान पर राहु स्थित हो और 6ठे स्थान पर केतु स्थित हो, तो शेष नाग नाम का काल सर्प योग का निर्माण होता है। ये मुकदमों में परेशानी देता है, कोर्ट कचहरी में उलझा देता है, नींद की परेशानी आती है, इसको नींद कम आती है और अनावश्यक फिजूल खर्चे इसके होते ही रहते हैं। आंखों में इसको पीड़ा होती रहती है, आंखें बहुत जल्दी इसकी कमजोर हो जाती है। जुआ सट्टा आदि में ये पैसा गंवा देता है और अंधाधुंध होकर ये रिश्वत लेता है। यदि इसको सरकारी नौकरी मिल जाए तो ये इसकी रिश्वतखोर हो सकता है। ये रिश्वत लेता है और रिश्वत लेते हुए पकड़ा भी जाता है, तो इसको बड़ी सावधानी बरतनी आवश्यक है। तो ये हुआ आपके भाग्य में रुकावट आती है। यही राहु पुरुष राशि में स्थित हो तो पूर्व जन्म के कारण पुत्र संतति में इसको बाधा जरूर आती है। यह है आपके। इसके अलावा यदि यही राहु स्त्री राशि में स्थित हो तो शुभ परिणाम मिलते हैं। तो आज मैंने आपको काल सर्प योग कैसे बनता है और इसके दुष्परिणाम कैसे मिलते हैं और इसके शुभ परिणाम कैसे मिलते हैं इसके बारे में बताया। अब आगे चर्चा करता हूं कि जिसके भी जन्म पत्रिका में काल सर्प योग का निर्माण हो तो उसको उसका काल सर्प योग भंग कैसे हो सकता है और काल सर्प योग से छुटकारा कैसे मिलता है। जन्म पत्रिका में ऐसे कौन से ग्रह योग है जिससे उसके काल सर्प योग प्रभावी हो सकता है, तो उस पर चर्चा कर रहा हूं। यदि ऐसा जातक या जातिका जिसके काल सर्प योग का पता लग जाए तो ऐसे जातक या जातिका को काल सर्प की निवृत्ति के लिए, उसकी शांति के लिए उससे राहु केतु या शनि से संबंधित एजुकेशन को चयन करें और यदि एजुकेशन चयन नहीं कर पाए हैं तो कैरियर में राहु केतु शनि से संबंधित कैरियर चुने।
यदि बिजनेस करते हैं तो बिजनेस भी राहु केतु और शनि, इनसे संबंधित जो भी बिजनेस होते हैं उस बिजनेस क्षेत्र को चुने तो ये काल सर्प दोष अपने दुष्प्रभाव को तुरंत छोड़ देगा। इसका दोष नहीं लगता है, वो प्रभावहीन हो जाता है। दूसरा पॉइंट है जन्म पत्रिका में वासुकी, शंखनाद, महापद्म, शंखचूड़, घातक और शेषनाग काल सर्प योग जो होता है, यदि ऐसे जन्म पत्रिका जिसके ये जो मैंने बताया है यह काल सर्प योग स्थित हो तो ऐसे जातक या जातिका को अपना कार्य क्षेत्र राजनीति में चुनना चाहिए। राजनीति में यदि वो अपना कार्य क्षेत्र जॉब चुनेंगे तो काल सर्प योग का दुष्परिणाम उनको देखने का नहीं मिलेगा। उनके जीवन में खुशहाली आएगी, शुभता आएगी। यही राजनीति में चला जाए और यह क्षेत्र चुन ले तो उसको वारे न्यारे हो जाते हैं। तो ये काल सर्प दोष जो है किस तरह से दूर हो सकता है इसके बारे में बता रहा हूँ। अब आ रहा है नेक्स्ट, यदि जन्म पत्रिका में केंद्र, जन्म पत्रिका का केंद्र कौन बोलते हैं, 1, 4, 7 और 10, जिनको केंद्र भाव कहते हैं, और त्रिकोण यानी कि 5वां और 9वां स्थान त्रिकोण भाव कहलाता है। तो इनमें बड़े बड़े राजयोग हो, पंच महापुरुष नामक राजयोग हो, किसी भी तरह से राजयोग का निर्माण हो रहा हो और वो भंग नहीं हो रहा, तो ऐसे में ऐसे जातक या जातिका जिनके जन्म पत्रिका में काल सर्प योग हो तो वो प्रभावी हो जाता है, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आता है, यदि हम कैरियर निर्माण के समय यदि किसी जन्म पत्रिका में काल सर्प हो और वो ये कैरियर निर्माण यानी कि उसकी एजुकेशन जब प्रारंभ होती है 16 साल से लेकर 28 साल तक की आयु में कैरियर उसी से एजुकेशन जो ले वो राहु केतु और शनि से संबंधित एजुकेशन का चयन करे और इसी से संबंधित वो कार्य क्षेत्र में जाए और इसी की महादशा अंतर्दशा आ रही है तो ऐसे में ये काल सर्प दोष जो है पूरी तरह से उसके दुष्प्रभाव शांत हो जाएंगे। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आता है राहु केतु किसी भी राशि यानी कि जो भी राशि में स्थित है और वो राशि स्वग्रही हो, उच्च की राशि हो, स्थिर राशि में हो तो काल सर्प दोष जो है वो प्रभावहीन हो जाता है। अब उपाय की चर्चा करते हैं। उपाय बहुत सरल और सटीक हैं, आप करेंगे आपको जरूर फायदा होगा। सर्वप्रथम श्री गणेश जी के मंदिर पर जाएं, जिसके भी जन्म पत्रिका में काल सर्प योग है और वह तकलीफ आ रहा है तो आपको क्या करना है, बुधवार के दिन श्री गणेश मंदिर में जाएं और वहां पर गणेश जी के मंदिर पर ध्वजा का दान करें। ध्वजा लहराए, ध्वजा जितना लहरेगा उतना ही उसको फायदा होगा। नंबर 2, वो गणेश मंदिर में जाए और वहाँ पर जाकर नुक्ति के लड्डू का भोग लगाएं और उसी लड्डुओं का भोग प्रसाद सभी को बांटें तो काल सर्प दोष जो है उससे छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट है कुत्तों को आए दिन रोजाना रोटी खिलाने का नियम बनाएं तो आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल सकती है। आज इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण।